हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, माधुरी जी, नमस्कार। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी धीरे-धीरे लोग पार्टिसिपेंट होंगे, जॉइन होंगे, ठीक है? हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, आप सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग जी, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और सिजल सिंबल के ये वेबिनार में आप सब लोगों का स्वागत है। अ, चलिए, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वेबिनार में अगेन आप लोगों का स्वागत है। ये सिजल सिंबल का जो वेबिनार है इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जो सिजल के सिंबल्स होते हैं वो बनाने के बारे में होता है कि बनाने हैं हम लोगों को कैसा क्रिएट करना है। तो ये जो वेबिनार है या जो हम लोगों का सिजल सिंबल का कोर्स है उसमें कुछ बनाना नहीं है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप लोग अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आप लोगों ने सिजल सिंबल बस यही सुना होगा कि जो सिजल सिंबल्स होते हैं वो हम लोगों को जो है वो ड्रॉ करना रहता है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा पर्पस है उसके लिए। पर यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉ या हमें कुछ बनाना नहीं है। यहाँ पे रेडी टू यूज़ सिम्बल्स है, वो हम लोगों को पॉजिटिव अफ़र्मेशन देके उसको यूज़ करना है, ठीक है? तो वो कैसे क्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोगों का जो वेबिनार है उसकी। अच्छा, जब मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूँगा तो मेरे स्क्रीन पे मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मुझे सिर्फ़ मेरी अपना जो है वो मतलब स्क्रीन ही दिखती है, बाकी आप लोग कोई पार्टिसिपेंट दिखता नहीं है। तो अगर काश ऐसा कभी हो कि मेरी आवाज़ नहीं आए या इंटरनेट का कोई इश्यू हो, क्योंकि हमारे यहाँ मुंबई में थोड़ा बहुत अभी बादल दिखने लगे हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे कॉल कर लेना। मेरा नंबर आप लोगों के पास में होगा 8108562646। उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो मैं क्या रिजॉइन हो जाऊँगा क्योंकि मेरा जैसे ही स्क्रीन खुलता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और आपके सवाल-जवाब का सेशन जो है वो ये हम लोगों की जो अपना वेब मतलब जो पीपीटी का स्लाइड्स है वो होने के बाद में आपके जो भी सवाल रहेंगे वो मैं आपका क्लियर कर लूँगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारा वेबिनार है उसका। वेलकम टू सिजल सिंबल वेबिनार। आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को पहले से ही मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाल के ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ये समय आप और कोई चीज़ के लिए भी दे सकते थे, फिर भी आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। तो ये आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी आप सोचेंगे कि चलिए आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप हैं कौन? जी, मेरा नाम है सचिन कुमार राय। मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने एक बुक लिखी है जो है वास्तु प्लेसमेंट इन 16 ज़ोन्स। ये आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगा। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने लॉन्च की है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अ, सर्टिफ़िकेशन है वास्तु में, ऑरा रीडिंग में, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, करियर काउंसलिंग, रियल एस्टेट, जितने भी सारे कोर्सेज़ हैं, वो सारे हम लोग ने किए और वही कोर्सेज़ सीख के हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ मिलके उसके बारे में हम और आगे बता देंगे। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया है, जेट किंग है, स्पीक वेल है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, हैबिटेट इंजीनियरिंग है, ग्रीनोटेक है। ये जो कंपनीज़ हैं, इनके साथ में मैं काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं मुंबई में सबब में रहता हूँ, मुंबई में एक जगह है घाटकोपर, है ना? तो वहाँ पे एक कॉलेज है राम निरंजन झुनझुनवाला, वहाँ पे मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ बच्चों को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को। डिग्री कोर्स है, तो वो मैं सिखाता हूँ रियल एस्टेट, है ना? क्योंकि मैं वास्तु सिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कॉलेज में जाके वास्तु सिखाता रहूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। जो मैं एक्चुअली ऐसे कोर्सेज़ में सिखाता नहीं हूँ, तो सिर्फ वास्तु है, नो मतलब सॉरी रियल एस्टेट ही सिखाता हूँ। रियल एस्टेट में मतलब ओवरव्यू ऑफ रियल एस्टेट की आर्किटेक्ट का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है, सारे रीडेवलपमेंट है, अप्रूवल प्रोसेस क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है रियल एस्टेट की मैं सिखाता हूँ। करीब हम लोगों को ये फील्ड में 1 सेकंड, ये स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रही? जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, हम लोगों को ये फील्ड में करीब 11 साल का एक्सपीरियंस है। 11 साल का एक्सपीरियंस यानी कि मुझे ये फील्ड में करीब 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी वाइफ को 11 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने शुरुआत की थी, सोनाली राय। उसके अलावा हमारे ऑल ओवर इंडिया में 2000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं अभी और इनफैक्ट ये सारे जो नंबर्स हैं वो बहुत हद तक बढ़ गए हैं। फिर भी 2000 एक नंबर रखा है और 5500 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं वर्ल्ड वाइड में। अब ये 5500 जो है ये एकदम से नंबर नहीं हुए, जैसे बहुत लोग क्लेम करते हैं ना मेरे इतने स्टूडेंट है, उतने स्टूडेंट है। ये जो नंबर हैं, ये कोविड के बाद में नंबर बढ़े हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोग जब ऑफलाइन ही सिखाते थे, फेस टू फेस सिखाते थे और मुंबई में ही सिखाते थे, तब इतने सारे स्टूडेंट नहीं थे। हमारे हार्डली 400-500 के आस-पास में स्टूडेंट होंगे जो हम लोगों ने करीब मतलब समझ लीजिए कि 8-9 साल में सिखाए होंगे और ये 2 से 3 साल में कोविड के बाद में क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है, तो उसके कारण हमारे जो स्टूडेंट एकदम ड्रास्टिकली एकदम बढ़ गए हैं। तो इसके लिए 5500 स्टूडेंट है।
तो ऐसा, और ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए। उसके अलावा आप मुझे टीवी में भी देखेंगे, ज्योतिष दुनिया है, एस्ट्रोवाणी है, एस्ट्रो फेस टू फेस, ये टीवी के प्रोग्राम्स के नाम है। ये टाटा स्काई है, डिश टीवी है, जियो टीवी है, एयरटेल है, डीटीएच है। यहाँ पे कहीं न कहीं आप मुझे देख सकेंगे। मैं कहीं न कहीं वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी है, रुद्राक्ष है, उसके बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपको मैं कहीं न कहीं दिख जाऊँगा। हर महीने मेरा एक ना एक एपिसोड आता है, मतलब अभी जो कंटिन्यू आने वाला है वो फिलहाल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी के ऊपर। उसके अलावा हम लोगों का वास्तु राय एक चैनल वास्तु राय वेबसाइट है, वो आप विज़िट कर सकते हो, और यूट्यूब पे जाके आप अगर वास्तु राय टाइप करेंगे या सचिन कुमार राय अगर आप टाइप करेंगे, तो कहीं न कहीं मैं आपको दिख जाऊँगा। और ये जो वेबिनार है, ये भी हम लोग अपलोड करके इसके ऊपर यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आपको अगर कभी आपका कुछ मिस हो गया है या कभी वापस से देखना है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो ये था मेरे बारे में। उसके अलावा ये सारे कोर्सेज़ हैं जो हम लोग कंडक्ट करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीस में कंडक्ट करते हैं। वैदिक वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, महावास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग, यंत्र रेमेडी कोर्स, रुद्राक्ष कोर्स, पेंडुलम डाउजिंग, स्विच वर्ड, क्रिस्टल क्रैश कोर्स, मनी रेकी, रेकी 1, 2, 3, 4 भी आने वाला है। मोक्ष पटा है, करुणा रेकी है, ज़ीबू सिंबल, सिजिल सिंबल जो अभी आप लोगों का जो वेबिनार है, वाटर कलर थेरेपी, सिग्नेचर एनालिसिस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रून्स है, स्वप्न शास्त्र, फेस रीडिंग है, सेक्स एस्ट्रोलॉजी है, मोजो बैग जो आने वाला है, और बाज फ्लावर, और बहुत सारी कोर्सेज हम लोगों के अपकमिंग आने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना, तो आपको हमारे जो भी अपकमिंग कोर्सेज है उसके बारे में बता देंगे। फिलहाल अपकमिंग कोर्सेज में संडे को हम लोगों का जो है मैजिक मोजो बैग है, ये हम लोगों का एक दिन का ही कोर्स है। इसमें हम मोजो बैग्स के बारे में बताएंगे, मोजो बैग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और 19 से 20 मोजो बैग्स के बारे में बताएंगे जो हमारे लाइफ में अलग अलग पर्पज के लिए काम आते हैं। ठीक है, उसका टाइम जो है वो शाम को 4 से 6 बजे तक है, उसकी फीस जो नॉमिनल है 499 ₹500 का कोर्स है। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग जो हमारे हर कोर्सेज में मिलते हैं। जो रिकॉर्डिंग में 6 मंथ है वो 6 मंथ ही रहेगा, 3 मंथ ही रहेगा। उसके अलावा वास्तुशास्त्र का भी हम लोगों का कोर्स आने वाला है, जो 12th नहीं है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है, 12th नहीं 13 से स्टार्ट होने वाला है। महावास्तु का कोर्स है ये, और 10 दिन का ये कोर्स रहेगा, और रात को 9 बजे से चालू रहेगा। उसकी फीस है 4999। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप प्लीज़ मुझे मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मंडे से स्टार्ट होगा, और ये स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स है जो उन्होंने दिए हैं। चलिए अभी हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, काम की चीज़ों पे आ जाते हैं, जो है हमारा सिजल सिंबल कोर्स। अब आप सोचेंगे सिजल सिंबल क्या है? अभी तक तो हमने सिजल सिंबल के बारे में सुना था कि जो सिजल सिंबल हैं, वो हमको ड्रॉ करना है, और हमको जो रिपीटेड अल्फाबेट हैं वो निकालना है। वो तो आप यूट्यूब पे जाएँगे तो आप सिजल सिंबल को कैसे करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपर्ट वहाँ पहले से ही बैठे हैं, तो वहाँ आपको देखने मिल जाएगा। पर ये जो हम लोगों का कोर्स है, ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, और ये डिज़ाइन किया है ना, हम लोगों ने कुछ एकदम क्रिएट नहीं किया है। क्रिएट का मतलब बहुत सारे लोग जैसे क्लेम करते हैं ना कि मैंने ये मेरा है, मैंने इसको इन्वेंट किया है। नहीं, नहीं। मैं और हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि भई वी आर नॉट एन इन्वेंटर, वी आर अ टीचर। हम लोग टीचर हैं, हम लोग सिर्फ़ सिखाते हैं। तो जो सिजल सिंबल है ये मैंने इन्वेंट नहीं किया कि मैं रात को सोया और मेरे दिमाग में एंजेल आए और उन्होंने मेरे दिमाग में चीज़ें डाली और सिंबल्स आए, और यार मैंने बहुत रिसर्च किया। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च हम लोगों को करना पड़ता है जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं। तो हम लोग ने उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, बाकी हम लोग ने कोई इन्वेंशन नहीं किया है। तो ये सिजिल सिंबल्स हैं। तो जब सिजिल सिंबल के बारे में मैं सोचता था तो बोलता था ड्रॉ करो, वो करो और बनाओ, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका काम भी करता है। वैसे ही ज़ीबू सिंबल भी जो हम लोगों को बनाना पड़ता है। सिजिल सिंबल जो है, जो ये आप लोगों का है, ये रेडीमेड सिंबल्स हैं, रेडी टू यूज़ हम जिसे बोलते हैं। इसको बस आपको प्रिंट करना, इस्तेमाल करना, ये अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए जो सिंबल्स हैं, ये आए कहाँ से? हाँ, a sigil symbol is a type of symbolic symbols usually refer to a type of pictorial signature of a deity or spirit। ये ना हम लोग मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा, जैसे हमारे यंत्र होते हैं, यंत्र पे अगर हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, सर्कल होते हैं, है ना, हेक्सागोन होता है, डॉट होते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है, और वो यंत्र हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हम लोगों का यहाँ यंत्र रेमेडी कोर्स भी है, तो यंत्र हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या हम लोगों के जो न्यूमेरिक यंत्र होते हैं उसका भी हमारा कोर्स आने वाला है। तो न्यूमेरिक यंत्र होते हैं वो भी काम करता है और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार सिजल सिंबल है। ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये इंडिया का इन्वेंशन नहीं, आउट ऑफ इंडिया का है। इसकी हिस्ट्री स्पेसिफिकेशन पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली ओरिजिन किधर से हुआ था। ये बेबीलोन में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, है ना? तो अभी तक किसी को क्लियर पता नहीं चला, पर ये सिंबल्स हैं और ये सिंबल जो है वो काम करते हैं। तो मैंने जो है सिंबल्स का कलेक्शन पूरा की पूरा कलेक्शन है, और ये सिंबल कौन-कौन से पर्पस के लिए काम करते हैं, और ये मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपनी लाइफ में मैंने अप्लाई किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको ऐसी लंबी-लंबी बात कर रहा हूँ कि नहीं यार ये सिंबल जो है ये काम करते नहीं, हमारी लाइफ में हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है।
एंड ऑल गोज क्रेडिट टू माय वाइफ, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की। तो ये सिंबल जब हम लोग ने इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गया। और उसके बाद में फिर सोचा कि चलो यार इसका ही कोर्स क्यों नहीं बनाते हैं, लोगों को पास भी तो ये चीज़ पहुँचाएँ। ठीक है, तो ये हमने बनाया है। ठीक है, अब जो सिंबल है, जैसे मैंने कहा इसका इतिहास स्पेसिफिकेशन है कि एकदम ओरिजिन किधर से हुआ है, कहाँ है, इजिप्ट है, बेबीलोन है, किधर से क्लियर अभी तक वो नहीं है, थोड़ा डाइजी है वो सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, कोई बोलता है इंडिया से, तो इंडिया का कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि इंडिया के यंत्र हैं और दूसरी भी चीज़ें हैं, पर बहुत सारी चीज़ें बाहर भी इन्वेंट हुई है। अब ये जो सिजिल सिंबल है, इनका फ़ायदा क्या है? भैया चलो ठीक है आप बोल रहे हैं, पर इसका फ़ायदा क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? सिजिल सिंबल का अनलिमिटेड बेनिफिट है, यानी एकदम बेनिफिट। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये है सिंबल्स, ये है सिंबल्स। ये आप या तो ड्रॉ कर सकते हैं या आप इसको रेडीमेड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोटो खींच के रख सकते हैं, कैसे भी। मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि भैया इसको प्रिंट आउट निकाल के आप इस्तेमाल कीजिए, जो भी पर्पस का है। ये जो भी पर्पस का है, यही हम लोगों के कोर्स में, जो हम लोग मैं आपको करीब 5 से 6 जो है सिंबल्स के एग्जांपल दूंगा, कौन-कौन से क्या-क्या काम के लिए आते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका भैया? चलो सिजिल सिंबल तो इसका बेनिफिट क्या है? इसमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा अट्यूनमेंट के बारे में, तो अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं। जैसे रेकी में हम लोग रेकी 1 2 3 में अट्यूनमेंट होता है कि भाई शक्तिपात होता है, तभी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तभी वो सिंबल काम करेंगे। जैसे चोकुरे है, सेहेकी है, हुनशा जिशुनन जो रेकी के सिंबल्स हैं। पर यहाँ कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, ये रेडीमेड सिंबल है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी जाति, धर्म, जेंडर, एज, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे बेनिफिट के लिए ही बने। तो अच्छी बात ये है कि इसमें कोई आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है। नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि भैया अब हमने सिंबल ले लिया है और उसका जो साइड इफेक्ट है, मैंने ये लगा लिया और इसका नुकसान हो गया, मैंने ये लगा लिया इसके बाद में ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिंबल का सिर्फ एक ही काम है कि भैया इसको लगाओ, या तो ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। अब काम करेंगे क्यों नहीं करेंगे वो अलग कांसेप्ट है, वो आगे की बात है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कोई आपको साइड इफेक्ट होगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये लगाया तो मेरे को ये नुकसान होने लगा। नहीं, नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई धर्म भी नहीं है इसका कि भई हिंदू ही लगा सकते हैं या मुस्लिम्स ही लगा सकते हैं या सिख या क्रिश्चियन ही लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिजल सिंबल प्रोग्राम और सबकॉन्शियस माइंड, ये जो सिंबल्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मतलब रिलेट करते हैं। प्रोग्राम मतलब इजीली प्रोग्राम हो जाते हैं, तभी वो काम करते हैं। कोई भी चीज बिना प्रोग्रामिंग के काम नहीं करती है। ठीक है, ये हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि भैया बस ये सिंबल है स्पिरिचुअली काम करता नहीं, हर लेवल की हर चीज के लिए, डे टू डे लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी के लिए ये जो सिंबल है ये हमारे लिए काम करता है। हमारे 7 चक्रा है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए भी ये सिंबल जो है काफी हेल्पफुल है ना? हमारी लाइफ में बहुत सारे हमारे गोल्स होते हैं, जो हमें अचीव करने रहते हैं, हमारे टारगेट्स होते हैं, उसके लिए भी ये सिंबल काम करते हैं। तो अगर काश आपका कोई गोल है या आपका विजन बोर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सिजल सिंबल का प्रिंट आउट निकाला या आपने ड्रॉ कर लिया। इधर और जैसा भी आपको, आपका जो भी गोल है, जो आप लिखते हैं कि ये मेरा गोल ये है कि मैं इस साल में इतना पैसा कमाऊँ, महीने में इतना पैसा कमाऊँ, मेरा गोल है कि मैं आउट ऑफ इंडिया में जाऊँ, मेरा गोल है ये बड़ी कंपनी में जॉब करूँ, या ये पोस्ट मिले, या ये डेजिग्नेशन मिले, या ये मैं सीख जाऊँ, या मेरी कोर्स है या मेरी डिग्री कंप्लीट हो, या जो भी व्हाटएवर, किसी का भी कोई भी गोल हो, वहाँ भी अगर आप ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी गोल है वो आपको अचीव करने में और ईज़ी और सिम्प्लीफाई हो जाएगा। ये कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है? आपकी नेगेटिविटी निकालेगा, जो भी नेगेटिविटी होती है, बहुत बार होता है ना हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, हमारे शरीर में नेगेटिविटी होती है, उसको दूर करने में कहीं न कहीं ये काम करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, आस्क एंड यू रिसीव इट, जो भी आप माँगोगे आपको मिलेगा, जो भी पर्पस है वो उसका कहीं न कहीं पर्पस सॉल्व होगा। ठीक है? आपके फेथ के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो बिल्कुल काम करेगा, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है? तो इसका ये बेनिफिट है, जैसे मैंने स्काई द लिमिट, कुछ भी आप कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। वेज़ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल करना है, अरे इस्तेमाल करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिव, आप जो सोच सकते हैं वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं इसको इस्तेमाल करने का यही तरीका है, नहीं। आप ये तो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है, आप खुद भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? फॉर सिजिल सिंबल यू कैन रिमूव प्रिंट, आपको बस प्रिंट आउट निकालना है या आपको हाथ से ड्रॉ करना है। मैं बोलता हूँ भैया प्रिंट आउट निकालो। पहले के ज़माने में होता था कि भैया ऐसा है कि ब ब कैसे मतलब कार्बन कॉपी पे निकालो, या उससे पहले तो ऐसा होता था ड्रॉ ही करना पड़ता था। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मैं जाता हूँ मेरे घर के बाहर, अगर मेरे को प्रिंट आउट कहीं, मेरे को ऑफिस में प्रिंट आउट रहता है या घर में प्रिंट आउट रहता है, या घर के बाहर निकलो 2-5 रुपए में आपको प्रिंट आउट निकल जाता है। तो कहाँ आपको हाथ से बनाने की ज़रूरत है, रेडीमेड प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है? दिखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगेगा। हाथ से बनाएँगे तो 19-20 लगेगा, पर फिर भी हाथ से आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनल एक टच फीलिंग महसूस होगी,
ठीक है? चार्ज वाटर आप इसको पानी है, खाना है, आप उसके लिए चार्ज कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि आपने ये सिंबल है, जो भी पर्पज़ के लिए सिंबल है, एनर्जी के लिए सिंबल है, हीलिंग के लिए सिंबल है, आपने उसका प्रिंट आउट निकाला, आपने उसका जो आपकी पानी की बॉटल है, उसके ऊपर चिपका लिया, पानी का ग्लास है, उसके ऊपर चिपका लिया, आपके पानी के घर में पानी की टंकी है, उसके ऊपर आपने चिपका दिया। या हमारे घर में हम लोग जो टी कोस्टर टाइप होता है ना, तो वैसे ही मेरी वाइफ़ ने बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स को मतलब अलग-अलग तरीके के है ना, उसने उन्होंने रेकी के सिंबल हैं सिजल सिंबल है, सिंबल है ना? जितने सिंबल्स उनको मिले थे उन्होंने क्या किया उसको एक साथ में मेरी वाइफ़ ने अ, उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया, उसको काट दिया और उसको लैमिनेट कर लिया, बिल्कुल लैमिनेट करके इतने साइज़ में रखा और वो हमारे ड्राइंग रूम में हम जो जार एक 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 बड़ा-सा जग है, उसमें हम लोग पानी भर के रहते हैं और जिसको भी पीना है वो जग से पानी लेके पी लेता है। तो बिल्कुल जग के नीचे ही वो रखा रहता है, तो उसकी जो भी सिंबल की जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो पानी में जाता है और हम लोग हमारे घर में हम लोग वो पीते हैं। तो कहीं न कहीं उसकी एनर्जी हमें मिलती है, पॉज़िटिविटी मिलती है और टच वुड उसके कारण हम लोग तो मतलब बीमारी-विमारी या कोविड के टाइम पे ऐसा कुछ बड़ा ऐसी कोई चीज़ टच वुड अ, होता नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए आप खाना चार्ज कर सकते हैं, आप पानी चार्ज कर सकते हैं, आप अपने घर में, ऑफ़िस में, कहीं भी रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, आप अलमारी में रख सकते हैं, आप ड्रॉवर में रख सकते हैं, आप दरवाज़े पे चिपका सकते हैं, दीवार पे चिपका सकते हैं, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गोडाउन है, वहाँ चिपका सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। ये आपकी हील योरसेल्फ बॉडी पार्ट्स है अनदर आपकी बॉडी पार्ट्स है, उसको आप हील कर सकते हो, बॉडी को हील करने के लिए काम आता है। अलग-अलग सिंबल्स हैं। आपके जो मैंने बताया ना जैसे आपका गोल है या आपके जो ड्रीम्स हैं कि यार मेरी ये इच्छा के लिए, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये बुक पे बना सकते हैं, बुक पे चिपका सकते हैं, वाटर बॉटल है, ग्लास है, पिलो है, वॉल है, मोबाइल स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन है ना? स्क्रीन सेवर के हिसाब से भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से और आप सोचेंगे इस प्रकार से, उस प्रकार से कैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो भी सवाल रहेंगे, ये पूरी स्लाइड्स होने के बाद में मैं आपसे सवाल ले लूँगा, अगर जो भी आपके सवाल रहेंगे। चलिए, अभी हम लोग कुछ सैंपल देख लेते हैं सिजिल सिंबल के, है ना? सिजिल सिंबल के हम लोग कुछ सैंपल देख लेते हैं और उसके बाद में आपके जो भी सवाल रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा लंबा मैं वेबिनार खींचता नहीं क्योंकि मैं खुद ही किसी के वेबिनार बैठता हूँ, तो मुझे बोर होने लगता है आधे घंटे बाद में। ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म करो, जल्दी काम की बात बताओ, जल्दी पैसे बताओ तो हम वो निकल जाए। मालूम है, सब चीज़ मालूम है, बताओ मत। पर मानिए सिजिल सिंबल के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि अभी तक हम लोग सिंबल के बारे में बस हम लोग ने ड्रॉ करने के बारे में ही सीखा, ये सिम्बल्स के बारे में पता नहीं है। तो चलिए कुछ सैंपल ले लेते हैं सिम्बल्स कि क्या काम आते हैं, क्या पर्पस है। अच्छा आपको हाँ, बिल्कुल। सीरियस सिंबल अगेंस्ट बैड थॉट्स है ना, बुरे विचारों से बचने के लिए बहुत बार हमारे दिमाग में जो है ना बुरे विचार आ जाए, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, है ना? अरे मेरा बच्चा लेट हो गया, अभी तक आया नहीं है, 9 बजे की क्लास है ना? 9-10 हो गए, अरे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, है ना? और बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं ना, तो बुरे-बुरे ख़्यालात आने लगते हैं। अब जब बुरे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमारी कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है। हम लोग कुछ भी करने के बारे में सोचते हैं, तो नेगेटिव ख़्याल आ जाते हैं। कुछ पॉज़िटिव करने के बारे में सोचते हैं, तो नेगेटिव ख़्याल आ जाते हैं, बुरे ख़्याल आ जाते हैं, अरे उसके साथ में ऐसा हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, अरे उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो बर्बाद हो गया था, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, है ना? कुछ नया स्टार्ट करेगा, अरे नहीं-नहीं कोविड का टाइम है, कुछ भी नया चालू करेंगे बर्बाद हो जाएँगे, है ना? तो ये कहीं न कहीं जो नेगेटिव थॉट्स हैं या बैड थॉट्स हैं, बुरे जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं हमें हमारी लाइफ़ में पीछे लेके जाते हैं। अगर और अच्छा ये जो सिम्बल्स है अच्छा ये सिम्बल्स के बारे में और आपको पहले बोल दूँ, ये सिम्बल्स जो है कोई भी यूज़ कर सकता है। आप बोलेंगे कोई भी यूज़ कर सकता है देखिए, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है उसके अलावा ऑकल्ट फील्ड में है ना रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जो भी ऑकल्ट फील्ड में जो भी हैं, वो आके ये हम लोगों के पास में कोर्स सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिम्बल्स है ये रेमेडीज़ के लिए भी काम आता है। हमारे लिए पर्सनल तो काम आ सकता है कि भई चलो मेरी पर्सनल चीज़ों उसके लिए, पर आप ये किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो, आप किसी को दे भी सकते हो और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु एक्सपर्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो कोई भी आपके पास में अगर मेरा ये काम नहीं हो रहा है, अरे मेरे को ये तकलीफ है, अरे मेरे को वो तकलीफ है। वो समय पे हमारे पास में एज़ एन कंसल्टेंट हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय होने चाहिए कि हम अच्छा ये काम नहीं है, चलो ये ले लो, ये काम नहीं है, ये ले लो। तो उसी उसी प्रकार प्रकार ये ये जो जो सिम्बोल्स सिम्बल्स हैं, हैं, ये ये उन उन चीज़ों चीज़ों के के लिए लिए भी भी काम काम आएँगे आएँगे जब जब हम हम लोगों लोगों को को किसी किसी को को कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी देनी देनी पड़े पड़े या या किसी किसी को को रेमेडीज़ रेमेडीज़ देनी देनी पड़े। पड़े। तो तो रेमेडीज़ रेमेडीज़ के के लिए लिए मतलब मतलब रामबाण रामबाण इलाज है इलाज है और और बहुत ही बहुत ही इफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिव मेथड्स मेथड्स हैं। हैं। वो वो भी भी सोचेंगे सोचेंगे यार यार कहाँ कहाँ से से रेमेडी रेमेडी लाते लाते हैं? हैं? हमने हमने तो तो अभी अभी तक तक बस बस मंत्रों के बारे में, यंत्रों के बारे में, मंदिर
सोने के जैसे बंद होऊन गेलं माझं तर नाटच लागतं यांनी हेलो हेलो क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक मिनट चलिए, हम लोगों के यहाँ थोड़ा नेटवर्क भी इशू हो गया है और यहाँ हमारे यहाँ मुंबई में बारिश भी शुरू हो गई है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो वीडियो चलिए भी नहीं आ रहा है आपका? नहीं, मेरा वीडियो इसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हो गया है। तो मैं इन्वर्टर जितना हो सका उतना बचा रहा हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में भी हमारे यहाँ लाइट गई थी। चलिए हम लोग अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोग आए थे, हाँ, तो जैसे मैंने कहा आप लोगों की, हम लोगों को रेमेडीज देने के लिए, उपाय देने के लिए ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो उपाय देने के लिए ये सिंबल्स हमारे काम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हाँ, तो ये रहा सिजिल अगेंस्ट बैड थॉट्स, बुरे विचार के लिए तो ये सिंबल है, ये सिंबल हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने कहा रेडी टू यूज, बस आपको इस्तेमाल करना है। ये हमारे दिमाग के जो नेगेटिव, देखिए क्या हो जाता है, जितने भी सिंबल्स हैं इनकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है वो पर्टिकुलर पर्पस जो होता है, मतलब जैसे कि नेगेटिव थॉट्स है उसको दूर करने के लिए। तो ये जो सिंबल है, इट हेल्प टू रिमूव बैड थॉट्स, हमारे दिमाग में बुरे विचार आना धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, चेंज द मूड। हमारा मूड जो है वो कहीं ना कहीं चेंज, मतलब कोई भी मतलब हम जब बुरे विचार या कोई बुरी चीजें सोचते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। शिफ्ट द थॉट, हमारी जो थॉट है, हमारे विचार है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करना या डाइवर्ट होना करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो हमारे दिमाग के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके कारण दूर होने शुरू हो जाते हैं। ये एकदम से नहीं होता कि बस आपने एक दिन इस्तेमाल किया, नहीं, स्लोली एंड स्टडीली कहीं ना कहीं ये जो है काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिजिल अगेंस्ट कंट्रोल एंगर। अब यहाँ पे क्रोध पर नियंत्रण, बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि सर मेरा दिमाग, मतलब मुझे कहीं ना कहीं है ना चिढ़ होती है, गुस्सा आ जाता है। और आपको मालूम है अगर हम लोगों को बार बार अगर गुस्सा आ जाता है या हम लोगों को चिढ़ चिढ़ होती है, आपको आवाज आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको मेरी? किरण जी आप सर हिला रहे हैं, आपको जी आवाज? जी जी आ रही है, आवाज क्लियर है ना? चलिए ठीक है, रियली वेरी सॉरी, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है तो फिर मैं वापस से बाहर निकला। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ना गुस्सा, बहुत सारे जैसे मैंने कहा बोलते हैं सर गुस्सा आता है, और ये गुस्सा बहुत खराब चीज होती है ना। क्यों खराब चीज होती है? क्योंकि भैया गुस्से में हम लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं सर आपका जो हम लोगों स्क्रीन का हट बोलने का गया इंटेंशन है। नहीं हो।
आई स्क्रीन पे एम नहीं, रियली वेरी सॉरी। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी स्क्रीन हट सॉरी। गया है। हाँ, वो क्या हो जाता है ना, एक बार है ना मोमेंटम टूट जाता है ना, तो वो सारी चीजें ऐसी होती है। अभी स्क्रीन आया, दिखा, स्क्रीन दिखा आपको? जी जी जी। चलिए, हाँ, कोई जी बोली होगी स्क्रीन पे, मुझे बस स्क्रीन ही दिखता है, किसी के चेहरे नहीं दिखते, है ना। तो बहुत बार है ना क्रोध, गुस्सा ऐसा आता है कि भैया हम, हमारा कंट्रोल नहीं होता और हम ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो अब ये जो सिंबल है ये कैसे काम करेगा? ये कहीं ना कहीं जो सामने वाला, समझ लीजिए किसी को गुस्सा आता है, आपने रेमेडी के रूप में किसी को दे दिया, या चलो हमने हमारे लिए रख लिया, तो ये कह सकते हैं जहाँ वो व्यक्ति, है ना। और ये जितने भी सिंबल है, जैसे मैंने कहा, आपकी दिमाग के ऊपर है, आप कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ वो व्यक्ति ज्यादा बैठता है उसको बोलो वहां रखने के लिए, उसके पॉकेट में रखने के लिए, उसके पर्स में रखने के लिए, उसके बैग में रखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया जो सिंबल है एक ही जगह इस्तेमाल करना है, आप मल्टीपल जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो क्या हो जाता है कि सामने वाले को पता है कि मुझे गुस्सा आता है, और गुस्से में मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो सामने वाले को बुरा लगता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो ये सिंबल कहीं ना कहीं उस चीज के लिए काम आता है। तो ये सिंबल वो अपने घर में जहाँ वो बैठता है, टीवी के पास में बैठता है, या बेडरूम में ज्यादा बैठा रहता है या देखता है, वहां रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, गोडाउन में, जहाँ भी अपने साथ में कैरी करके ले जा सकते हैं। हो सकता है वो ड्राइव कर रहा है तो वो जो कार है उसके शीशे पे लगा सकते हैं, कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो गुस्सा है उसको कम करता है, अपना दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं शांत रखता है बोलने से पहले, है ना। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम लोग, गुस्सा कैसे आता है, हम लोग फटाफट कुछ भी बोल देते हैं, बोलने से पहले वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है ना। और कहीं ना कहीं इसका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। यानी हम लोग कोई भी चीज लाइटली लेते हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे चल ठीक है बोल दिया, तो हम इग्नोर करते हैं। तो वैसे इग्नोर करने की कहीं ना कहीं आदत उनमें पड़ना शुरू हो जाएगी। तो सिजिल अगेंस्ट कंट्रोल एंगर, सिजिल अगेंस्ट इविल आई। इविल आई का क्या हो जाता है? इविल आई का मतलब ये हो जाता है कि इविल आई का ये हो जाता है कि भाई बुरी नजर, सिजल अगेंस्ट इविल आई, बुरी नजर से बचने के लिए, है ना। अब बुरी नजर तो अब लगती है ना हम लोगों को कि भैया किसी, मेरे घर की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, या मेरी तरफ, है ना, मेरी दुकान की तरफ, है ना, नजर नहीं लगी। अब समझ लीजिए कि आपकी वही दुकान है ना, मार्केट में आपकी दुकान है, और आपकी दुकान जो है सबसे ज्यादा चलती है, तो लोगों की बुरी नजर होती है। तो हम लोग बहुत सारे ना नींबू और मिर्ची लगाते हैं, उसी प्रकार अगर हम लोग ये सिंबल भी लगा देंगे तो भी काम करेगा, है ना। या होता है कि भाई हमारे घर में किसी की बुरी नजर नहीं लगे, तो आप घर के दीवार पे लगा सकते हैं, ऑफिस है तो ऑफिस की दीवार पे लगा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके बारे में खराब सोचते हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव सोच है, उसका असर जो भी चीज के ऊपर आप लगाओगे, मतलब घर की तरफ, दुकान की तरफ, आपकी तरफ, वो नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि भाई मुझे नजर बार बार लग जाती है, होता है बहुत सारे लोगों को नजर इजीली लग जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे, मतलब मेरा जो बच्चा है वो खूब खेलता कूदता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, ज्यादातर बच्चा कैसा भी हो, माँ और बाप का तो लाल ही रहता है तो कैसा भी उसको नजर लग जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के पास में, बच्चे के पॉकेट में, स्कूल बैग में, है ना, नोटबुक पे ये सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। या जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी दुकान की तरफ नजर लगती है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं से, तो रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट, प्रोटेक्ट यू एज अ शील्ड, यानी कहीं ना कहीं आपको एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन आपको देता है ना, एक रिंग टाइप बनाता है, जहां से आपको लोगों की बुरी नजर लगाने वालों की भी नहीं लगती। कैन यूज एनीवेयर, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिजिल अगेंस्ट इविल आई। आगे, सिजिल अगेंस्ट जेलेसी, ईर्ष्या से बचने के लिए। अब ये ईर्ष्या से बचने के लिए का मतलब क्या है? यहाँ हम लोगों ने देखा कि भैया इविल इविल आई, अब इविल आई किसका रहेगा? जो हम पे जलते हैं। यहाँ पे हमें लोगों पे जलन, हमें लोगों पे जलन होती, हमको जलन होती है ना। देखो जलना जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है ना, इंसान है, हर किसी को जलन होती है। हमको लगता है कि यार उसके पास में ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ठीक है यार, नॉर्मल है, हर किसी को जलन होती है ना। आज अगर हम लोग देखेंगे जो अमीर अंबानी है उसको भी जलन होती होगी, अरे यार प्रेजेंटेशन में प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। जलन होती है, तो अंबानी को भी जलन होती है, अरे यार देखो बिल गेट्स के पास में इतने करोड़ों रुपए है, मेरे पास में कुछ नहीं है, अदानी में आगे जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है जब हमें या किसी को जलन होती है उनके लिए, अब जैसे कि मुझे बहुत जलन होती है दूसरों से, और मुझे पता है, और क्योंकि और जलन जिनको होती है ना, उनको कहीं ना कहीं अच्छी खासी बीमारी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, कोई भी बीमारी, है ना, क्योंकि जलते हैं, कुड़ते रहते हैं, है ना। तो अब मुझे पता है कि मैं थोड़ा जलता हूँ लोगों से, है ना, लोग बताते नहीं पर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, कि ये मैं सिंबल अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये आपको पता है कि भैया ये इंसान जलता है, तो हमने उसको दे दिया कि भैया कहीं कहीं ना कहीं जो तुम्हारा नेगेटिविटी है, क्योंकि जलना इज अ नेगेटिव, कोई इंसान
कोई भगवान नहीं है कि जिसको जलन नहीं होती, इंसान भगवान को भी कहीं ना कहीं जलन होती और ये होगी। यूज कैसे करते पर हैं? कहने का मतलब ये है कि हम पहले मैं इतना पढ़ लूं, उसके बाद में आपका सवाल लूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो इसको हेल्प टू अप्रिशिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम लोगों की तारीफ करना शुरू कर देंगे, हमारा लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज अगर मुझे किसी से जलन होती है तो मैं क्या करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा। ये नहीं, क्योंकि नहीं तो हम क्या जाते, जिससे हमको जलन होती है ना, हम 10 लोगों के पास जाएगा, देखिए देख कैसे पैसा है, कुछ भी नहीं है, पैसे के अलावा इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है इसके लिए हमको जलन होती है, तो हम उसके बारे में बोलते हैं। तारीफ करो, क्योंकि हम जितनी तारीफ करेंगे, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ हमेशा, हम बोलते हैं ना द लॉ ऑफ कर्मा, जो आप दोगे वो आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो उम्मीद करता लिए 10 गुना ज्यादा हमें हमारी लोग तारीफ करेंगे, भले वो इंसान तारीफ नहीं करे पर कहीं और से। रेड्यूस नेगेटिव इफेक्ट, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज पॉजिटिविटी, हमारे में पॉजिटिविटी आना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी, है ना। जब हम लोगों से जलना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की जो अपने प्रति हीन भावना है या लोगों के प्रति नेगेटिविटी, हमारे प्रति नेगेटिव, पॉजिटिविटी आना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। सिजिल अगेंस्ट नेगेटिव मैजिक, नकारात्मक काला जादू से बचने के लिए, नेगेटिव काला जादू से बचने के लिए। बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे किसी ने मेरे साथ कुछ करनी कर दी, किसी ने मेरे पास में काला जादू कर दिया, प्रॉब्लम हो गया है। तो ये जो सिंबल है, अगर हमें लगता है कि किसी ने हमारे पर काला जादू कर दिया या कुछ करनी कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया है, तो हम ये जो सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे आप खुद आप कैरी करके ले जा सकते हैं, आप अपनी दुकान, मकान, घर, बाहर कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी चीजों को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट यू अवॉइड नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव पीपल। नेगेटिव आप समझ लीजिए कि आपके घर के बाहर चिपका दिया, तो नेगेटिव लोग आपके घर पे नहीं आएंगे, या नेगेटिव लोगों की जो नेगेटिव नजर होगी कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे, या आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये सिंबल है, ये काम करते हैं। आगे बढ़ता हूँ। सिजिल अगेंस्ट थीव, चोरों से बचने के लिए, है ना। अब ये जो सिंबल है ये मल्टीपर्पज सिंबल है, चोरों से बचने के लिए, है ना। मल्टीपर्पज का मतलब है भैया चोरी हर किसी को, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में चोरी हो रही है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना, चोर एक जगह पकड़ते हैं या ऐसी प्रोन जगह की जहाँ चोरी होती है। देखो चोरी का मतलब सिर्फ चोरी नहीं होती, चोरी का मतलब कोई भी, आपका ऑफिस हो, अगर आपका ऑफिस है तो आपके ऑफिस से भी चोरी होती होगी। क्या चोरी होती होगी? भले ही पैसा नहीं होता होगा, क्या चोरी होता होगा? स्टेशनरी का सामान, पेन है, पेंसिल है, प्रिंट आउट है, पेपर है, स्टेशनरी का सामान है। तो ये जो सिंबल है कहीं ना कहीं जो चोरी होती है उससे कहीं ना कहीं आपको बचाने में मदद करेगा। और गलती से चोरी हो भी गई तो आपका इतना नुकसान नहीं होगा जितना दूसरों का नुकसान होता है। ठीक है। प्रोटेक्ट यू अवॉइड पीपल, है ना। ऐसे ऐसे लोग जो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिलता है चोरों से बचने के लिए। जो चोर होते हैं कहीं ना कहीं इग्नोर, मतलब बोलते ना, आप उनको नजर ही नहीं आते, है ना। इग्नोरेबल, फिर अगर कहीं चोरी हो भी जाती है ना, इग्नोरेबल लॉस ना चल जाता है, इतना तो ठीक है ना। रेड्यूस एक्टिविटी, है ना, जो अनवांटेड एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आप इन जनरल भी अपने घर के पास में, दुकान के पास में, कहीं भी घर के जो डोर है या ऑफिस के अंदर या घर के अंदर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मतलब कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि भैया चोरी होने के चांसेस है, भले वो 2 रुपए की चोरी हो या 2 लाख की चोरी हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल है ये कहीं ना कहीं आपको जो चोरों से बचाने में कहीं ना कहीं मदद करेगा, चोरों से बचाने में। और अगर जैसे मैंने कहा, अगर गलती से चोरी भी हो जाती है तो आपका जो लॉस है वो एकदम मिनिमल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है हम लोगों के सिंबल। चलिए, सिंबल से रिलेटेड कोई सवाल है अभी तक तो पूछिए, बाकी फिर मैं आपको आगे, नहीं तो मैं काम करता हूँ, आगे की स्लाइड भी आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोग मुझसे सवाल पूछ लेना। और जितने लोगों को, जैसे कि मेरे जैसे लोग बहुत सारे होते हैं, जल्दी पैसे बताओ और हमें छोड़ो, वैसे लोग बेचारे जो है वो निकल जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं पूरा कोर्स का ये सिंबल्स हैं, ऐसे ही सिंबल्स जो रहेंगे आपको, सिजिल सिंबल्स रहेंगे, करीब करीब 90 सिंबल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए काम आते हैं। तो उसके लिए ये है कोर्स, ये जो 2 दिन का हम लोगों का कोर्स है, ये जूम लाइव पे है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई व्हाट्सएप का है, तो ऐसा व्हाट्सएप का हम लोगों का अभी तक कोई कोर्स बना नहीं है जो व्हाट्सएप के ऊपर जाता है। ये लाइव ही कोर्स है हम लोगों का, 2 दिन का लाइव कोर्स है, 10 और 11 यानी कल और परसों। इसका जो टाइम है 7:30 बजे का है, 7:30 से 8:45 9 बजे तक रहेगा। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पीपीटी है वो मिलेगा, मतलब जो पीडीएफ है,
और रिकॉर्डिंग मिलेगा जो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। जूम लाइव 2 दिन के बाद में ये आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी अटेंड नहीं कर पाते हैं या वो हो जाता है, वो हिसाब से। ठीक है, तो वैसे आपके हिसाब से इसकी फीस कितनी होनी चाहिए? 90 सिम्बॉल्स है, 2 दिन का जूम लाइव है। मुझे 2-4 लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा सुनने में कि कितनी फीस होनी चाहिए आपके हिसाब से, कितनी होनी चाहिए? मैं सुनने के लिए रुका हूँ। ये व्हाट्सएप वाला कोर्स नहीं है ना? हाँ जी, 2000 3000। चलो ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे अच्छा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ? और कितना होना चाहिए? 2-3 और लोग बोल दीजिए तो मुझे और अच्छा लगेगा। 300 रुपीज। मैंने वही बोला ना, व्हाट्सएप वाला कोर्स होता तो शायद आपको वो 200 में भी मिल जाता था। अनफॉर्चुनेटली 3 मतलब व्हाट्सएप वाला कोर्स नहीं है ये। ये 90 तो यूज होते नहीं है ना? होते हैं ना, क्यों नहीं होते हैं 90 यूज हमारे पास में। बाप रे, इतने अलग, कौन करेंगे? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? इतने कौन कर सकते हैं, मतलब अरे 90? नहीं नहीं, अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं भैया? हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, चोरी के इश्यूज हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो सेफ्टी ऑफ ट्रैवल के लिए हो जाता है, जॉब के लिए हो जाता है, मनी के लिए हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए हो जाता है, डिवोर्स के लिए हो जाता है, रिलेशनशिप के लिए हो जाता है ना? सर प्लीज हमारे कम से कम रखिएगा तो सभी लोग सीख लेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट। नहीं, अच्छा मुझे ज्यादा बताइए। आप हाँ बोलिए। 700 या 900? 700 या 900 होना चाहिए। ये देखिए 90 सिम्बॉल्स और भी हैं। आपने, नहीं आपने इतने सिखाने का लिए कोर्सेस रखे हैं, तो फिर हम लोग एक ही थोड़ी सीखेंगे। और नहीं नहीं वास्तु को मेरे को सीखना है। चलिए ठीक है, आप वास्तु लोगों है। को, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों को सीखना है। हम लोग इसके लिए हम लोगों के पास कोर्सेज होते रहते हैं और हर हफ्ते में हम लोग नए नए कोर्स लॉन्च करते हैं। चलिए ठीक है, मैं हाँ, आपका सस्पेंस जो है वो कहीं ना कहीं दूर कर देता हूँ। ठीक है, हम लोगों का ये जो सिजल सिंबल का कोर्स है, इसकी जो फीस है 90 प्लस सिम्बॉल्स आएंगे। इसकी जो फीस है वो 499 है। ये 500 रुपए का कोर्स अच्छा। है। तो बहुत बार आप लोग मतलब किसी को हैवी नहीं पड़े, वो हिसाब से हम लोगों ने इसकी फीस जो है नॉमिनल रखी है। और जैसे मैंने कहा कि जो सिम्बॉल्स, अगर यही सिम्बॉल्स अगर मैं व्हाट्सएप पे रखता हूँ और 10 दिन में खींचता हूँ कि मैं रोज आपको 10-10 सिम्बॉल दूंगा, तो मेरे हिसाब से लोग 1000 रुपए तो देंगे ही देंगे। क्योंकि वो व्हाट्सएप कोर्सेज अगर आप लोगों ने देखे होंगे ना, तो 10 सिम्बॉल दूंगा, मैं 100 सिम्बॉल दूंगा, चलिए 90 सिम्बॉल दूंगा 900 रुपए में। तो लोगों को लगता है अरे आज 10 सिम्बॉल मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है ना, क्या मिलता है आप लोगों को? ज्यादातर ऑडियो मिलता है, वो किसी और का ऑडियो होता है। और जो व्हाट्सएप का जो कोड बनाते हैं वो कहीं और पीडीएफ उठा के लेके आते हैं और वो आपको बस व्हाट्सएप पे दे देते हैं। तो डाउट क्लियर भी नहीं होता है। यहाँ पे आप नहीं, लोग ये सर्टिफिकेट हमारे को काम आता है क्या? नहीं, सर्टिफिकेट तो ये सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट है, अगर आप जॉब के लिए जाए, ये देखिए कहीं भी आप जाएंगे तो ये जॉब के लिए तो कोई पूछता नहीं आपको कि भाई सीजे सिम्बॉल आता है तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो कहीं ना कहीं आप कंसल्टेंसी करते हैं उसके लिए काम आता है ना? जॉब के लिए जाएंगे तो कोई अभी तक तो मैंने कभी सुना नहीं है, सिवाय वास्तु के हिसाब से कि वास्तु का जो कोर्स है उसके लिए कि भाई सर्टिफिकेट काम आता है। ये जो सर्टिफिकेट होते हैं क्योंकि आपने किया है उसका है कि भैया आपने मतलब बहुत सारे लोग इधर उधर से यूट्यूब पे सीख जाते हैं। ये एक दिखाता है कि भैया आपने एक इंस्टीट्यूट के साथ में कोर्स सीखा है। और दूसरा ये सर्टिफिकेट की वैल्यू तब होती है कि भाई आप कभी भी कंसल्टेंसी करते हैं या आप अपना वेबसाइट बनाते हैं या आपका ऑफिस रहता है या घर पे होता है, आप उसको लैमिनेट करके या फ्रेम करके चिपका सकते हैं कि भैया इतने पढ़े लिखे हैं हम, तो इधर उधर से बीन मान के हमने कुछ सीखा नहीं है। जो इंस्टीट्यूट है वहां से बाकायदा सीखा है वो हिसाब से। सर मेरा एक तो क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ मी टू आस्क। हाँ प्लीज प्लीज, अभी आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर ही सेशन मुझे लेना है, तो यही मेरा था। चलिए अभी मैं थोड़ा इसको स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। अच्छा प्लीज आप लोग है ना, आपके क्वेश्चन से पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आप लोगों को जो नंबर से जो लिंक मिली थी, जो मॉर्निंग पे नंबर का लिंक मिला था, वो मेरा ही नंबर है। तो आप मुझे, अगर आपको एनरोल करना है क्योंकि कल से ही स्टार्ट होने वाला है 7:30 से, बिल्कुल लगभग 24 घंटे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं 499 पे करके। ठीक है, नहीं, मुझे वास्तु का करना है, तो हाँ आप तो वास्तु का कुछ बता सकते हो? देखिए सर मैं मेरे को पहले ना पहले एक बात बताइए कि ये सिंबल, जैसे किसी को कोई क्रोध आया तो वो सिंबल बस अपने पास रखे पेपर, और कब हाँ तक रखेंगे? हमेशा? हाँ और बिल्कुल, जो सिंबल देखिए क्या हो जाता है, जो सिंबल है हमेशा नहीं रखना है। जब धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होने लगेगा कि भैया मेरा जो ग्रोथ हाँ कम होते जा रहा है, तो वो इस्तेमाल करना बंद कर दे। और वैसे भी हाँ, अगर तो हम लोग मतलब बस देखें, उसको उठा के रखना है, उसको डिस्पोज थोड़ी करना है, पेपर तो रखना ही अपने पास सिंबल। सिंबल रखना है। सिंबल अगर इस्तेमाल होने के बाद में अगर आपको लगता है कि भैया मेरा जो क्रोध है कंपैरेटिवली कम हो गया, अभी मुझे कैरी करने की या मेरे को रखने की या चिपकाने की जरूरत नहीं है, जब खुद से ऐसा लगता है तो वो उसको डिस्पोज कर सकता है।
अच्छा ठीक May I ask you something, please? हाँ अभी हाँ हाँ, और कौन पूछ रहे, पूछिए। सर हाँ मैं जी। पूछ रही थी। एक हाँ चीज सर आप पूछिए कोई। सर, I just want to know one thing. ये हम इसको गमिंग शीट पे प्रिंट करवा सकते हैं सर? किस पे राजीव जी? गमिंग शीट के ऊपर, ताकि जहाँ भी लगाना एज अ स्टिकर लगा दें वहीं पे वॉल पे समथिंग। राजीव जी बिल्कुल, आप इसको वो कर सकते हैं, हम लोग तो उसको लेमिनेट करते हैं, आप बिल्कुल वैसे चिपका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी अच्छा, कर सकते हैं। लेमिनेट भी हो सकता है ना? लेमिनेट करा हाँ, के हाँ, अंडर द ग्लास रख लें, वो दैट भी ओके? हाँ राजीव जी, हमारे घर में हम लोगों ने वही रखा है। हम लोगों ने हमारे घर में, जैसे मैंने कहा ना, कि बहुत सारे सिंबल्स जो भी सिंबल्स हैं वो हम लोगों ने प्रिंट निकाले, उसको हम लोगों ने लेमिनेट कर दिए, मतलब हाँ जी। छोटे, मतलब अगर फॉर्मेट में अगर देखेंगे कि 10 बाय 10 सेंटीमीटर के, कि है ना, और उसके नीचे हम लोगों ने जो पानी का जार है वो रख दिया, है ना, पानी का जार, सॉरी, पानी उसके ऊपर रख दिया, और बस उसी का पानी हम लोग पी रहे हैं। परफेक्ट, राइट। थैंक यू सो तो मच, बस थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम, कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Sir, my question was like, all these lines are in a certain proportion. Are they in a certain ratio, or they can be like, अगर हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो छोटे बड़े हो सकते हैं लाइंस, दो द डिजाइन में बी द सेम। नहीं, डजंट मैटर। देखिए क्या हो जाता है प्रतिमा जी, ज्यादातर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप रेडी टू प्रिंट आउट ही निकाल लेंगे, वो कन्वीनियंट रहेगा। वैसे अगर आप अपने हाथ से भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम लोग मैं ये सोच रही थी ऑन अ लाइटर नोट, मेरे मन में ये थॉट, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि अगर मेरा बॉस बहुत गुस्से वाला है या गुस्से वाली है और मैं इसी डिजाइन की एक बिंदी बना के चली गई अपने फोरहेड पे, तो वो देख के उसका गुस्सा शांत होगा कि नहीं होगा? नहीं, अगर वो उस बिंदी को देखेगा तो उसका शांत होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। देखना भी तो चाहिए ना वो चीज को। हाँ जी, तो वो तो डायरेक्ट, जैसे हम अगर कोई बॉस की सेक्रेटरी है और वो ये बिंदी लगाती है तो उसका बॉस का गुस्सा धीरे 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 करके इनडायरेक्टली उसके ऊपर हीलिंग हो रही है ना। हाँ, नहीं तो आप ऐसे भी, हाँ वैसा भी देखिए, आप ये क्रिएटिविटी है, आपकी क्रिएटिविटी कि भैया मुझे किस प्रकार दैट इज व्हाई आई आस्क्ड कि लाइंस का साइज का कोई मैटर तो नहीं करता, द डिजाइन मैटर्स, राइट? डिजाइन मैटर्स, एग्जैक्टली, डिजाइन मैटर्स। ओके, एंड अ सर्कल इज नेसेसरी अराउंड द सिंबल? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सर्कल बनाओ। सर्कल तो बिना सर्कल के थे, वो सर्कल इसके लिए बनाए कि थोड़ा अच्छा दिखने के हिसाब से, थोड़ा कटआउट में अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर योर टैरो कार्ड कोर्स। अच्छा, टैरो कार्ड कोर्स अभी तो फिलहाल तो वास्तु का है। होपफुली टैरो कार्ड जो कोर्स है, हम लोगों का जो भी कोर्स होते हैं, भले वो वास्तु है, टैरो है, आप वैसा कोई बेसिक वास्तु का डेमो दे सकते हो क्या? वास्तु का डेमो नहीं है। टैरो कार्ड का अगर नोट्स पीडीएफ भी अलग से अगर मिल सकता है, मतलब तो भी अच्छा है। क्यों, आपने टैरो कार्ड कहीं से सीखा है? हाँ सीखा हुआ है, बट आई वांट टू लाइक रीइंफोर्स। बहुत साल पहले सीखा था और उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है मुझे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोगों का जो टैरो कार्ड का कोर्स है, इनफैक्ट वो नेक्स्ट वीक में होने वाला था, पर क्योंकि मंडे से वास्तु का है, इसके लिए वास्तु का 2 हफ्ते चलेगा, 10 डेज चलेगा, उसके बाद में हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में टैरो ठीक है, आई विल स्टे इन टच ऑन व्हाट्सएप। आप वास्तु का प्राइस तो ज्यादा बता रहे हैं, थोड़ा मुझे कम व्हाट्सएप कर देना। श्योर, हाँ बिल्कुल। यहाँ तो मैंने ऐसे हाँ बोलिए सर। ये सिंबल जैसे रेकी के सिंबल ड्रॉ करते हैं तो जैसे अप एंड डाउन, इस तरह से भी इनको ड्रॉ करने के लिए स्पेशल किसी तरह से ड्रॉ करने हैं, या आप कैसे भी कर सकते हैं? नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ज्यादातर जीवू सिंबल या अपना ये जो रेकी के सिंबल्स होते हैं, करुणा रेकी के सिंबल की भाई पहले ये लाइन आनी चाहिए, उसके बाद में ये लाइन आनी चाहिए, है ना। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो लाइन आपको पसंद है या जो कंफर्टेबल है आप उसका कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले ये करना है बाद में ये करना है। और जैसे किसी पेपर पे करना हो तो पेन जैसे ग्रीन कलर में ही हो या रेड? नहीं, वो सब वो जीबू सिंबल के लिए ज्यादातर हम लोग करते हैं। जीबू सिंबल के स्पेसिफिक कलर होते हैं, बाकी ऐसे इसका ऐसा कुछ भी नहीं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कुछ बोलना रहता है क्या किरण जी? एक्चुअली क्या हो जाता है कि हम लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन देना पड़ता है ना, कि भैया उसको हथेली में रखना, और वो पर्पस होता है वो कि भाई क्या पर्पस है ना। हमने रखा है सेफ्टी के लिए, हमने रखा है पैसे के लिए। तो ये अफर्मेशन क्या होता है, प्रार्थना होती है, सिंपल प्रार्थना होती है। जैसे हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे पैसे दिला दो, महीने में दिला दो, 2 महीने में दिला दो, इतने पैसे दिला दो। उसी प्रकार हमें जो सिंबल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी रहती है, बस, और कुछ भी नहीं है, प्रार्थना ही है, और कुछ भी नहीं। एक 4-5 सिंबल से एक साथ में डालते हैं, अपन ड्रॉ करते हैं, तो फिर एक साथ में सब प्रार्थना कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए क्या हो जाता है, जैसे जैसे कि हम लोगों ने, चलिए जो है ना, जितने आप आपके ऊपर है। अब जैसे कि मैंने जैसे बताया कि भाई हमने 20-25 जो है हम लोग ने सिंबल का एक साथ में प्रिंट आउट निकाल लिया और उसके बाद में हमने उसको लेमिनेट कर लिया। तो हमने एक साथ में उसको हथेली पे रख लिया और एक साथ में सबसे प्रार्थना कर ली कि भाई हर किसी का जो अपना पर्पस है वो हिसाब से हमारा घर में हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आ जाए, और क्या है, तो उसके लिए रिलेशनशिप अच्छे तो काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का कोई सवाल सिजल सिंबल से रिलेटेड? और किसी का कोई सवाल? Excuse me, sir. I just want to know, ये वाला जो symbols का है, can I have some other date also besides tomorrow? राजीव जी, ऐसा हो जाता है कि हमारे ये जो कोर्सेज होते हैं ज्यादातर क्या हो, ये सिजल सिंबल का मेरे हिसाब से लास्ट में जनवरी में हुआ था, उसके बाद में फिर नहीं, सॉरी मार्च में हुआ था, उसके बाद में हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग रूटीन को लेते हैं। तो अभी या तो आप बाद में आगे फ्यूचर डेट में आपको अपडेट करता रहूंगा, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। Right. तो Actually क्या है, कल मेरा न्यूमरोलॉजी कोर्स कल शुरू हो रहा था, that is for 3 days basically, and that is again from 7 o'clock. राइट राइट राइट, नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं राजीव जी, कोई कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यही हो जाता है कि है ना वो आप इसका रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छा तो आगे रिकॉर्डिंग में भी, और रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन का क्लास है तो आपको उसी टाइम पे सवाल पूछना है, नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। आप 1 महीने 2 महीने साल भर बाद में भी अगर आप पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि वो हमारा काम है जवाब मतलब सवाल वो करना। चलिए ठीक है सर। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर अगेन। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी सर। ये सिंबल्स अटैच रख सकते हैं क्या? रेकी सिंबल्स ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग रखना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप साथ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी भी सिंबल के साथ में आप उसको रख सकते हैं। आप जब रेकी करते रहेंगे या और कुछ करते रहेंगे, उसके साथ में ये सिंबल का भी ध्यान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वही है, मेरे को रेकी 2-3 चीजें सीखे हुए हैं, तो सब एक साथ में मिला के कर सकती हूँ। हाँ नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। Excuse me, sir. Sir, I have a question. Hello, am I audible? हाँ, you are audible. Please ask. हाँ, सर इसका इफेक्ट कितने ड्यूरेशन में होता है? देखिए, इसका इफेक्ट जो है वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपको कितना इसके ऊपर ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करता है। ओके। ऐसा होता है कि कम से कम 2 दिन में तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ओके ओके ओके। और सर ये जैसे कि प्रिंट आउट हम लोग अगर निकालेंगे तो ये अलग अलग यूज करना है कि जैसे आप जो पानी को चार्ज करने के लिए बोल रहे थे, हम लोग इसको एक साथ एक ऐप में साथ में करके लैमिनेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एक साथ में आप लेमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको पसंद है या जो आपका पर्पस है, भाई प्रोटेक्शन है, मनी है, रिलेशनशिप है, आप एक साथ में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको लेमिनेट करके आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। और सर अगर जैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो कोई स्पेसिफिक कलर है इसको यूज करने के लिए? नहीं, मैंने इससे पहले भी कहा कि क्योंकि ये जीवो सिंबल नहीं है, तो आप कोई भी से कर सकते हैं, कोई भी कलर से, मतलब कोई भी कलर से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर इसको अगर किसी को गुस्सा आता है तो हम उसके मोबाइल कवर में इसको डाल दें, और अगर हम उनको नहीं बताते हैं तो भी ये असर करेगा कि हाँ नहीं करेगा? ये बिल्कुल ये असर करेगा, पर है ना, इस असर करने के उसकी जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा नहीं। क्या हो जाता है, दिखना ये थोड़ा जरूरी काम हो जाता है चीजों के लिए, ठीक है, पर अगर नहीं भी दिखेगा तो भी काम करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर वो उसको दिखता है, अगर वो देखता है, उसको दिखता है, तो वो जो काम है 100% काम करेगा। अगर उसको नहीं दिख रहा है, जैसे आपने मोबाइल के कवर में कर दिया है, तो उसका जो असर है 50 to 60% ही पड़ेगा, पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर इसको जैसे टेबल पे रख सकते लैमिनेट करके? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं। वाटर चार्जिंग नहीं करें? हाँ हाँ हाँ, रख सकते हैं ना। ओके सर, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो इंटेंशन डाल देंगे कि इसका नाम लेके वर्क करे उन लोग के लिए, तो भी ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये बॉडी पार्ट पे भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बॉडी पार्ट पे भी बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो किस कलर से? नहीं, कोई भी कलर आप, मैंने बोला ना, कलर का इसमें कोई बाउंड्री नहीं, आप कोई भी कलर से कर सकते हैं। ओके। हाँ सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, जैसे कुछ घर होते हैं जहाँ पे काफी तनाव होता है, जैसे वास्तु में हम करते हैं काम,
तो वहाँ पे जो आपका एंगर वाला जो सिंबल है सर, इसमें इसको हम कॉमन प्लेस पे लगा देते हैं लॉबी वगैरह में, तो वो काम करेगा सभी के लिए? कहाँ पे? मतलब कॉमन प्लेस जो, मतलब कॉमन रूम जो होता है सबका, डाइनिंग रूम या हाँ, लगा सकते हैं। ओके। सर हाँ, पूछिए ना रिंकू जी, पूछिए। हाँ सर, जैसे ये सिंबल को जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन होती है तो उस पे लगा दे तो चलता है क्या? मतलब चलेगा ना, अंदर कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट नहीं निकाले और स्क्रीन में लॉक स्क्रीन में ऐसा हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि वो बार बार ही खोलने में आएगा मोबाइल। हाँ, वो दिखेगा ना, उसकी विजिबिलिटी रहेगी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे कर सकते हैं स्क्रीन सेवर जैसे। ओके, आप अपने स्टेटस पे रख सकते हैं, आप अपने और किसी का कोई सवाल? सर 2 मिनट वास्तु के लिए ले लीजिए प्लीज। जैसे मैंने कहा, ये जो कोर्स है ये 2 दिन चले। हाँ बोलिए ना, 1 मिनट। ये काकोली जी कुछ पूछ रही हैं। सर इस क्लास को मैंने मिस कर दिया है, पहले वाला जो पार्ट था, तो वो क्या आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे इस क्लास का? तो मैं थोड़ा सा देखिए ये है ना, मैं YouTube के ऊपर डाल दूंगा और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं मतलब मैसेज कर दूंगा, तो आप बिल्कुल वो लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैं एनरोल करना चाहूंगी इस कोर्स के लिए, मैं थोड़ा सा देख लूँ रिकॉर्डिंग पे। हाँ, ठीक है ना, आज रात को ही मैं आपको अपलोड कर लूंगा, 2 घंटे में अपलोड हो जाएगा, तो मैं आपको भेज दूंगा, डिटेल भी भेज दूंगा साथ में, ठीक है? ओके सर। और किसी का कोई सवाल? सर कल सुबह तक भी रजिस्टर कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे ये दूसरे वेबिनार के जैसा है नहीं कि भाई अभी आपको आधे घंटे में रजिस्टर करना है और फिर आप नहीं, आप कल सुबह तक, कल दोपहर तक भी आप रजिस्टर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई अर्जेंसी नहीं है। और जो 499 है अभी भी 499 ही लगेगा, और कल दोपहर तक भी करेंगे तो 499 ही लगेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे तो आपको पैसे कम, ऐसा कुछ नहीं। किसी का कोई सवाल? सिंबल से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? हाँ सीमा जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए ना, आप 10 क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके सवाल के जवाब के लिए बैठा। सर ये कोर्स क्या फुल कोर्स है सिजिल का? ये जो कोर्स है हमारे यहाँ, देखिए क्या हो जाता है, हमारे यहाँ कोई भी कोर्स अभी तक वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ऐसा कोई भी कोर्स बना नहीं है जिसमें हम लोग बेसिक और एडवांस लेते हैं कि भैया पहले बेसिक कर लो उसके बाद में एडवांस कर लेना। नहीं, ये पूरा की पूरा कोर्स है सिजिल सिंबल का, फुल कोर्स है ना। सिंबल्स के बारे में ये कि भैया कौन सा सिंबल कौन से पर्पस के लिए हमको इस्तेमाल करना है, सिंपल, नथिंग एल्स। और सर एक बात, आप क्या सिजिल भी सिखाते हैं? हाँ, हम लोगों का सिजिल का भी कोर्स है ना, सिजिल भी हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, उसका क्या चार्जेस है सर? उसका भी 2 दिन का कोर्स है, उसका भी 499 ही फीस है। अच्छा, कौन सा? सिजिल सॉरी जीबू सिंबल। जीबू सिंबल का भी यही रेट है क्या? हाँ, हम लोगों के ऐसे नॉमिनल फीस रहते हैं। और रेकी का? रेकी लेवल 1 का हम लोगों का रिकॉर्डेड है। रेकी लेवल 1 जो रेकी के हमारे 1, 2, 3 के रिकॉर्डेड ही है। रेकी लेवल 1 जो है वो 499 500 रुपए का है। रेकी लेवल 2 जो है वो 999 का है, 999 का सॉरी 1000 रुपए का है। और रेकी लेवल 3 जो है वो 2000 रुपए का है। उसका पीडीएफ भी देते हैं सर रेकी कोर्स का? रेकी कोर्स का हाँ, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिलेगा वो क्योंकि 6 महीने का रिकॉर्डिंग मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो पीडीएफ है या पीपीटी है जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी आपको मिलेगा। ओके। और किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? मेरे को थोड़ा वास्तु का बता दीजिए। किरण जी, पहले मैं सिजिल सिंबल का ले लूं, उसके बाद में आपका वास्तु का जवाब। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और किसी का? हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके कर लीजिए, हैंड रेज करने की जरूरत है। आपका क्या यूडेमी में कुछ कोर्स है? हाँ, यूडेमी में मेरा कोर्स है ना। यूडेमी में मेरा रेकी का कोर्स है, मेरा सिजिल सिंबल का कोर्स है, मेरा शायद जीबू सिंबल का नहीं है, सिजिल यंत्र का कोर्स है। पर यूडेमी में मेरे हिसाब से जो सिजिल सिंबल कोर्स है उसमें सिंबल्स करना है। वास्तु का क्या कोर्स है? कुछ वास्तु का मेरा यूडेमी में मेरा वास्तु का है, पर वो फ्री इंट्रोडक्शन कोर्स है, वो भी है। न्यूमरोलॉजी का भी फ्री इंट्रोडक्शन कोर्स मैंने आपका एक देखा था क्लास में, आपका एक वीडियो, इसलिए मैंने पूछा। आपको ये आवाज बहुत पहचानी लग रही है।
नहीं, आपने सही पहचाना, यूडेमी का मेरा कोर्स है और बिल्कुल वास्तु का भी इंट्रोडक्शन फ्री में है, न्यूमरोलॉजी का भी फ्री में है और फिर बाद में वो सिजिल जीबू और ये सारे हैं जो यहाँ मैं फीस लेता हूँ वही चीज वहाँ पे भी है। वैसा है, वहाँ पे बस ये सिंबल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम रहते हैं, यहाँ पे सिंबल जो है वो ज्यादा रहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और किसका कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं किरण जी का वास्तु से रिलेटेड सवाल ले लूं। सीमा जी कोई सवाल? चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आप पूछिए, कौन पूछ रहा है? हेलो, आप पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि आपके सिंबल्स के अलावा जो सिजिल ड्रॉ करना होता है, लाइक वो कुछ मैंने एक बार वेबिनार में देखा था, आप अपनी अफर्मेशन लिख के और नेम वगैरह वो अल्फाबेट कट करके करना होता है, वो भी सिखाएंगे? नहीं, वो नहीं सिखाएंगे। वो तो आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको किसी न किसी का एक वीडियो दिखेगा, वो वीडियो देख लोगे तो बाकी के सब वही करना है, यानी आपका पैसे से रिलेटेड है और तो वो ज्यादा मेथड, आगे कोई और मेथड नहीं है ना सर उसमें? नहीं, उसमें वही है और कोई मेथड नहीं है ये। और हम लोग के इसमें तो हम लोग वो सिखाते भी नहीं है क्योंकि हम लोग का सिंबल का ही है वो हिसाब से। ओके, बिकॉज सर मैंने ऐसे देखा था कि वो सिजिल फिर एयर में ब्लो करना है बर्न करके। नहीं, देखो क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना, अफर्मेशन देना है या उसको हम लोगों को डिस्पोज कैसे करना है, वो सारे कोर्सेज में हम लोग सिखाते हैं। बाकी इसमें मतलब जैसे कि आपने बोला कि भाई वो हवे में ब्लो करके वो सब करना है, वो तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लिंस करने के हिसाब से करते हैं, तो वैसा आपको करना है वैसा कर, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ, इसमें तो नहीं, आपको मतलब सलाइवा भी इसका कोई लगाना है। अलग से कोर्स होता है क्या? मैं वो पूछ रही थी, वो भी कुछ अलग कोर्स है आपका उसके लिए? नहीं, हम लोगों का सिजिल का यही कोर्स है, वो वाला कोर्स ऐसा नहीं। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। मैं सर करूंगी एनरोल। चलेगा, थैंक यू। आपके पास डिटेल होगा मेरा? जी, अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आपका पेटीएम चलेगा, का। नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं डिटेल भेज दूंगा। थैंक यू। ओके। और किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। और किसी का कोई सवाल? चलिए, अगर किसी का सीरियल सिंबल से नहीं है तो हम लोग 2 मिनट जो किरण जी, हाँ किरण जी पूछिए। वास्तु के बारे में आप थोड़ा डिटेल्स बताइए ना मेरे को। देखिए किरण जी, जो देखो वास्तु 2 तरीके के वास्तु होते हैं। एक हमारा वैदिक वास्तु हो जाता है जो 5 तत्व 4 मेन डायरेक्शन 4 सब डायरेक्शन के ऊपर काम करता है, और दूसरा हो जाता है हमारा महावास्तु का जो खुशदीप बंसल जी का है। तो जो हम लोगों का कोर्स होने वाला है वो खुशदीप बंसल जी का महावास्तु के ऊपर ही कोर्स है। तो ये 10 दिन का कोर्स है और 10 दिन के कोर्स में हम लोग आपको जो भी चीजें हैं वो, मतलब उसमें भी कोई बेसिक और एडवांस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो 45 देवता होते हैं वो बताते नहीं है, या बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई आपको 32 डोज दिखाते के ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं, रेमेडीज के बारे में बताते नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमारे कोर्स में आपको रेमेडीज के बारे में, सीढ़ियाँ हैं, स्टर्ड्स हैं, हमारे जो कलर्स हैं, पट्टियां हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको देंगे। और उसके अलावा हम लोगों के जो भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अभी वास्तु का, कल को अगर आप वास्तु करते हैं, आपको समझ लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास में आ जाता है, आपको कंफ्यूजन होता है या कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि अरे पता नहीं सही है या गलत, तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। हम लोग उसके लिए कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेते, क्योंकि शुरुआत में हर किसी को कहीं ना कहीं डाउट होता है, यार मैं सही हूँ या गलत। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, हम लोग उसके लिए चार्जेस नहीं लेते। आपको बस नक्शा भेजना है और डायरेक्शन के हिसाब से भेजना है बस, बाकी जो भी खाली जगह रहेगी वहां हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो नहीं, वो वास्तु की रेमेडीज में बताएंगे ना आप? अरे बिना, ये तो दिक्कत है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल लोगों ने बेसिक और एडवांस कर दिया है ना, तो बेसिक में वो तकलीफें बताते हैं, दोष बताते हैं, उपाय के लिए एडवांस में आपको करना पड़ेगा। तो हमारे कोर्स में, कोई भी कोर्स में बेसिक और एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उपाय भी बताएंगे, बिल्कुल जो है उपाय वो भी बताएंगे। और हम लोग कोई सामान बेचते नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उपाय में यही बताऊंगी कि हमारे ही सामान लो तो ये काम करेगा। नहीं, आप ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, कहीं से भी ले लो, वो काम करते हैं। उपाय जो है वो काम करते हैं, कोई भी चीज के ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता कोई भी चीज। आप मुझे वास्तु का क्या प्राइस बताए? महावास्तु और वास्तु अलग अलग नहीं है, महावास्तु एक ही है ना आपका? नहीं, वैदिक वास्तु अलग है। वैदिक वास्तु में हम लोग जो देखिए, महावास्तु में जो है 4 सब डायरेक्शन को महत्व कम दिया है। वैदिक वास्तु जो है वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है, ठीक है, या छोटा। वैदिक वास्तु का क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है? जो लाइव होने वाला है वो हम लोगों का महावास्तु का होने वाला है।
ठीक है। महावास्तु की जो फीस है वो 4999 है और हमारा वैदिक वास्तु उसकी भी फीस जो है वो 4999 है। 4999 वही 5-5 हजार रुपए का कोर्स है। अगर कोई रिकॉर्डिंग अगर कोई दोनों कोर्स लेता है तो उसकी फीस 6999 हो जाती है, 7,000 रुपए में हम दोनों कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दोनों कोर्स सीखे तो 7,000 हो जाएंगे। 7,000 अगर रिकॉर्डिंग लेते हैं तो ठीक है। अब क्योंकि बड़े बड़े कोर्स हम लोग लेते नहीं है, तो महावास्तु का क्योंकि अभी परसों से होने वाला है, तो अगर काश वो ले लेते हैं और रिकॉर्डिंग जो वैदिक वास्तु वो ले लेते हैं तो भी फीस जो है 7,000 रुपए पड़ेगी। आप कुछ ऐसे डेमो देते हैं क्या? मेरे को इतना जानकारी वास्तु का अभी क्या है, वो घर का ही मेरा ही घर का देखना है, कहीं घर लेना रही है तो वास्तु क्या है, इसको बुलाओ, ये फोड़ो, ये तोड़ो, ये बहुत बता देते हैं। तो अच्छी बात ये है ना कि हम लोग खुद ही सीख जाने का, और अगर सीखने के बाद में फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना करियर भी बना सकते हैं। अच्छा, वो मेरे को सीखना है क्योंकि आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं वास्तु। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का कोई सवाल? हाँ सर, मेरा वास्तु से रिलेटेड सवाल है। हाँ दीपक जी पूछिए। हाँ सर, जैसे कि आप जैसे कोर्स होता है पूरा रेमेडी वगैरह सब करा दी, लेकिन सर जैसे कि हम उल्टा चलते हैं, जैसे कुछ घर होते हैं जैसे खंडर हो जाते हैं, अगर हमें वो ट्रीट करने हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो उसमें हेल्प करते हैं सर आप? उसमें हेल्प करते हैं। अब उसमें हेल्प की क्या जरूरत पड़ेगी वैसे? नहीं, अब जैसे कि कुछ चीज चैलेंजिंग हो जाती है ना कि हम डायरेक्ट रेमेडी कैसे यूज करें, वहाँ पे जैसे कि प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पे कुछ वास्तु में हेल्प होती है? नहीं, वास्तु में हेल्प होती है, मैं समझा नहीं, मेरे को आपका सवाल समझ में नहीं, जैसे कि कुछ घर हैं जैसे 20 साल से बंद पड़े, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, उनको चालू करना है, तो वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन काम आती है वास्तु के रेमेडीज की, या और कुछ करना पड़ता है? नहीं, देखिए क्या हो जाता है, डिपेंड कि भैया कितने साल से बंद है, क्या सिचुएशन है। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो फिर उसके लिए फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत, अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो फिर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से भी देखना पड़ता है, बराबर। और फिर रेमेडीज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर रेमेडीज जो है वो लगती है और काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ काम नहीं करती। पॉजिटिविटी लगाना हमने शुरू किया तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर क्रिस्टल हीलिंग भी करवाते हैं क्या आप? हाँ जी, क्रिस्टल हीलिंग भी करवाते हैं क्या? नहीं, हम लोग ने अभी तक हम लोगों का क्रिस्टल क्रैश कोर्स है जिसमें 30 के आसपास में हम लोग क्रिस्टल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्या काम आते हैं, कैसी चीजें। और क्रिस्टल ग्रिड का अलग से कोर्स है, वो हम लोग सिखाते हैं कि उसमें भी 25 से 30 क्रिस्टल के ग्रिड अलग अलग पर्पस के लिए बनाते हैं, उसका कोर्स है। क्रिस्टल हीलिंग का अभी तक हम लोगों ने कोई कोर्स नहीं बनाया है, वो हमारे पाइपलाइन में है, बनाना है, पर अभी तक उसका मौका ही नहीं आया। फ्यूचर में फिलहाल तो नहीं है, पर होपफुली महीने 1.5 महीने में वो भी लॉन्च कर देंगे क्रिस्टल हीलिंग। तो सर ये वाले क्रिस्टल की क्या फीस है? क्रिस्टल क्रैश कोर्स जो है वो हमारा 499 का है, यानी कि 500 रुपए का कोर्स है। क्रिस्टल ग्रिड कोर्स जो है वो शायद 726 का है, शायद, या 499 का होगा या 726 का होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। या तो 500 का होगा या 750 का होगा क्रिस्टल ग्रिड कोर्स। उसमें जो क्रिस्टल ग्रिड होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग ग्रिड बनाते हैं, उसके बारे में बताया। और सर जैसे ये जो क्रिस्टल की ग्रिड बनाना बताएंगे आप, तो इसमें क्रिस्टल को पहचानना कैसे है, ओरिजिनल है कि नहीं है, ये सभी बताएंगे ना? देखो सीमा, सिंपल सी बात है कि क्रिस्टल जो होते हैं बहुत सस्ते आते हैं। जो प्रेशियस स्टोन और सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं ना, वो मार्केट में डुप्लीकेट आपको मिलेंगे क्योंकि वो रत्ती के हिसाब से मिलेंगे। और जो क्रिस्टल के जो टम्बलर होते हैं, जो रॉ होते हैं, वो बहुत सस्ते मिलते हैं, तो उसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ भी नहीं होता है ना। इतनी महंगी ओरिजिनल और आपके पास क्या क्या कोर्सेस है, वो सब आप प्राइस समेत दे सकते हो क्या? हाँ, मैं थैंक यू। सर ये क्रिस्टल का मुझे करना था, तो आप इसको थोड़ा डिटेल भेजेंगे ना? हेलो, मैं इनको फिर मैं आपका जवाब दूंगा। तो मतलब 2-3 हजार रुपए का हमको वो हाई, और आप मुझे बस मेंशन कर। हाँ सीमा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप मुझे हाई करके व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? सर यस सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? क्लियर। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सर मैं भी करना चाहती हूँ क्रिस्टल का कोर्स, सर मुझे भी थोड़ा भेज देना। आप ऐसा मत, नहीं, आप बस मुझे है ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपका नाम भेज दीजिए और आप मुझे बोल दीजिए क्रिस्टल कोर्स के बारे में, मैं मेरे सारे कोर्स का डिटेल आपको भेज दूंगा, ठीक है?
थैंक यू। और किसी का कोई नमस्ते सवाल? सर। हाँ जी, नमस्ते सर, नमस्कार। मैं सोनाली बोलती है। सोनाली पुणे से? हाँ यस सर। हाँ सोनाली बोलो ना। मुझे ये पूछना था कि अगर वास्तु का कोर्स का ये बैकअप कितने महीनों तक रहता है? वास्तु के कोर्स का 1 साल तक रहता है। 1 साल के बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे वापस से ब्रश अप करना है या मुझे वापस से देखना है, आप रिक्वेस्ट कर देना तो वापस से आपको लाइव करके दे देंगे। उसके लिए हम लोग चार्जेस नहीं लेते। एक टाइम मेंशन करना पड़ता है ना कि 1 साल कम से कम, है ना? वो 1 साल मेंशन करते हैं, हाँ ऐसा नहीं क्योंकि है। हाँ वो रखते हैं हम और लोग, ऐसा सर कुछ नहीं है। उसका एक बार ऐसे जैसे कि आपने सिविल का अभी लिया ना, वैसे एक डेमो सेशन मतलब थोड़ा का मतलब आप कैसे सिखाते हो उसमें, तो चलो आप ठीक है, चलो थोड़ा ठीक है। डेमो होपफुली मैं देखता हूँ, मैं यस बीच में एक आध दिन रख लेता हूँ। ठीक है, संडे को ही रख लूंगा कि फिर मंडे से मेरा लेक्चर चलेगा। होपफुली मैं देख लेता हूँ, शनिवार या रविवार को रख दूंगा। ठीक है, हाँ चलिए। चलिए, और किसी का कोई सवाल? चलिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन यहीं वाइंड अप कर देते हैं। वापस से मैं पूछ रहा हूँ, और किसी का कोई सवाल? अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, और अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन यहीं वाइंड अप कर देंगे। सीमा जी, आप कुछ पूछ रही हैं? चलिए, अगर किसी का कोई सवाल, और इसके बाद में भी अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो प्लीज आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप करके अपना जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो ये सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप कर देते हैं। आप लोग आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, थैंक यू बाय, सर। गुड नाइट।